Hello students, in this video of reciprocating compressor, we are going to discuss the further topics of this topic. So our next topic is multi-stage compression. Multi-stage compression. देखिए, in single stage compression, as the pressure ratio increases, the volumetric efficiency decreases. हमने volumetric efficiency का फॉर्मूला देखा था कि volumetric efficiency is equal to 1 plus C माइनस सी इंटू पी हायर बाई पी लोअर की पावर 1/n। देखिए, जैसे ही प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा तो हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। सो बियॉन्ड ए सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर मल्टी स्टेज कंप्रेशन इज नेसेसरी in which gas or vapor is compressed successively in two or more cylinders instead of full compression being परफॉर्म्ड इन ए सिंगल सिलेंडर। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में क्या होता है कि एक सिलेंडर की जगह हम मल्टी सिलेंडर्स यूज करते हैं, 2 या 3 सिलेंडर्स यूज करते हैं। द गैस आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड इन वन सिलेंडर इज कूल्ड बैक टू इनिशियल टेम्परेचर बिफोर इट एंटर्स द नेक्स्ट सिलेंडर। और जो ये प्रोसेस होती है ये हमारी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है बट उसका टेम्परेचर हम इनिशियल टेम्परेचर पे ले आते हैं और फिर हम दोबारा से उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। उससे क्या है, उसका प्रेशर और फर्दर इंक्रीज हो जाता है। इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद द यूज ऑफ इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेजेस वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन डिक्रीजेज। हम एक इंटरकूलर भी यूज़ करते हैं बीच में, जिससे कि जो हमारी वर्क की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो देखिए, नेक्स्ट इज इंटरकूलर क्या होता है, व्हाट इज इंटरकूलर। तो इंटरकूलर इज ए हीट एक्सचेंजर विच वर्क्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर इन विच हीट ऑफ कंप्रेशन generated in the first stage cylinder is removed from the air before it passes to the second stage cylinder। तो ये था हमारा इंटरकूलर का फंक्शन जो कि हीट को रिमूव करता है। तो देखिए, अब हमें एनालिसिस करना है किसका, मल्टी स्टेज कंप्रेशन का। सिंगल स्टेज कंप्रेसर का एनालिसिस हम कर चुके हैं, उनका जो भी आपका वर्क इनपुट निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमने स्टडी करना है मल्टी स्टेज कंप्रेशर एनालिसिस। और देखिए, जब भी हम मल्टी स्टेज की बात करते हैं या हम कंप्रेशर की बात करते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि जो वर्क इनपुट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो जो हमारा मल्टी स्टेज कंप्रेसर का एनालिसिस होगा ये भी किसके ऊपर बेस करेगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द मिनिमम वर्क इनपुट, कि हमें जो भी वर्क डन देना पड़े वो कम से कम देना पड़े। तो देखिए, होता क्या है मल्टी स्टेज कंप्रेसर में, सबसे पहले गैस एट सक्शन मीन्स गैस को हम सक करते हैं या एयर को का सक्शन करते हैं, वो हमारी एंटर होती है किसमें, लो प्रेशर सिलेंडर, एलपी सिलेंडर, लो प्रेशर सिलेंडर। उसके बाद जैसे ही उसको वो कंप्रेस कर देता है देन इट पासिस थ्रू इंटरकूलर। इंटरकूलर के अंदर उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है बट जो उसका जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर दिया जाता है। फिर वो पास होता है किसमें, हाई प्रेशर सिलेंडर में, जिसके अंदर क्या है कि उसका प्रेशर फर्दर इंक्रीज कर दिया जाता है। और फिर क्या होती है, गैस की डिलीवरी, गैस को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, गैस को हम डिलीवर कर देते हैं एट देयर डिजायर्ड लोकेशन। तो देखिए, इसको मैं अब पीवी और टीएस डायग्राम हम इसी प्रोसेस का ड्रॉ करेंगे। देखिए, 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 इज अवर कंप्रेशन, 2 to 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरकूलिंग की है मैंने। प्रोसेस 2 to 3 इज अवर इंटरकूलर। देन 3 to 4 अगेन अवर कंप्रेशन, अगेन कंप्रेशन कंप्रेशन इन दिस इज 1 to 2 इज लो प्रेशर सिलेंडर है और 3 to 4 हाई प्रेशर सिलेंडर है। तो दिस इज अवर प्रेशर P1 एंड दिस इज अवर लोवेस्ट प्रेशर, एंट्री प्रेशर है P1 जो कि लोअर होगा। this P2 is equal to P3, both pressures are same as I already mentioned, it is a constant pressure process. This P2 is equal to P3 is equal to PI, PI is our intermediate pressure, PI is our intermediate pressure. Then this is our P4, this is our P4 and it is the highest pressure or it is the delivery pressure, P4 is equal to PH। देखिए, अगर मैं ये मल्टी स्टेज कंप्रेशन ना करूं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन ना करता तो डायरेक्टली अगर मेरे को P4 प्रेशर पे पहुंचना है तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, 1 2 एंड 4 डैश, 1 2 एंड 4 डैश। तब मैं अगर वर्क डन की बात करता तो ये टोटल एरिया मेरा कंसिडर होता। वर्क डन के अंदर वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया अंडर द पीवी कर्व। बट अगर मैं इसका मल्टी स्टेज कंप्रेशन करता हूँ तो देखिए, हम गए 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो जो ये शेडेड एरिया है ये एरिया का हमारा वर्क डन सेव हुआ है। ये मल्टी स्टेज कंप्रेशन से हमारा वर्क डन का एरिया क्या हुआ है, हमारा वर्क डन क्या हुआ है, सेव हुआ है।
ये हमें पीवी डायग्राम शो करता है। अब मैं इसी प्रोसेस को टीएस डायग्राम पे शो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रोसेस 1 to 2 इज अवर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देन 2 to 3 इज अवर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 3 to 4 देन अगेन इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देखिए दिस इज वही पी लोअर इज इक्वल टू P1, पी इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 एंड पी हायर इज इक्वल टू P4। P1 इज योर एंट्री प्रेशर एंड P4 is your delivery or discharge pressure. This process 2 to 3 is our intercooling process. अब देखिए अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ का, अगर मैं इस डायग्राम से पीवी और टीएस डायग्राम की हेल्प से मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अपना वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू W12 प्लस W34। 1 और 2 प्रोसेस का वर्क डन और 3 और 4 प्रोसेस का, क्योंकि यही दो कंप्रेशर हैं, इन्हीं कंप्रेशर का ही आपको वर्क डन निकालना है। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। W12 जब हमने सिंगल स्टेज कंप्रेशन स्टडी किया था कि N/N-1 P2V2 माइनस P1V1, और 3/4 का क्या हो जाएगा N/N-1 इंटू P4V4 माइनस P3V3। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, P1V1 को कॉमन ले लिया है, N/N-1 P1V1 इंटू P2V2 अपॉन P1V1 माइनस 1, प्लस यहाँ से मैंने P3V3 को कॉमन ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 1। अभी देखिए प्रोसेस 1 to 2 जो हमारा लोअर प्रेशर कंप्रेशर है, सिलेंडर है, प्रोसेस 1 to 2 पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर माइनस 1 अपॉन एन। और ऐसी प्रोसेस 3/4 पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है वो भी, तो हम उसको लिख सकते हैं V4/V3 इज इक्वल टू P4/P3 की पावर माइनस 1/n। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमने ये P1V1 और P3V3 यूज़ किया है, हम P1V1 इज इक्वल टू MRT1 लिख सकते हैं, बिकॉज आइडियल केस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT एंड दिस इज P2V3 इज इक्वल टू MRT3। नेक्स्ट इज नाउ वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। जो भी हमने इक्वेशन 2 निकाली थी उसको हम यूज़ कर रिप्लेस कर देंगे किसमें, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो वहाँ से मेरे को मिलेगा वर्क इनपुट, और वो क्या है N/N-1 MRT1 इंटू P2/P1 की पावर N-1 अपॉन N-1 प्लस N/N-1 MRT3 इंटू P4/P3 की पावर N-1 अपॉन N-1। दिस इज अवर इक्वेशन 3। ये हमारा हो जाएगा वर्क इनपुट, ये हमारा हो जाएगा वर्क इनपुट इन 2 स्टेज कंप्रेशन। हम इसको 2 स्टेज लेके चले हैं तो इट इज़ इन 2 स्टेज कंप्रेशन। तो देखिए अभी एक केस आता है हमारे पास, हमने इंटरकूलर यूज़ किया था, तो हमारे पास एक केस आता है कि परफेक्ट और कंप्लीट इंटरकूलिंग का, परफेक्ट और कंप्लीट इंटरकूलिंग का। इसमें देखिए जो नोटेशंस मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको, कि P1 P लोअर के बराबर होगा, P4 जो आपका डिलीवरी है वो P हायर के बराबर होगा, और P2 और P3 क्या होंगे, आपके इंटरमीडिएट होंगे। ये तो हैं, लेकिन इसकी जो परफेक्ट इंटरकूलिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कि वो है कि T1 इज इक्वल टू T3, T1 इज इक्वल टू T3। देखिए दिस इज T1 इज इक्वल टू T3, दिस T1 इट शुड बी इक्वल टू T3, तभी ये परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस होता है। कि जो बोला था कि जो इंटरकूलर क्या करता है कि अगले मीन्स फर्स्ट सिलेंडर का एंट्री का टेम्परेचर और सेकंड सिलेंडर के एंट्री का टेम्परेचर दोनों सेम होगा, किसके केस में, परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में। अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है तो दिस T3, ये जो T3 है ये इस T1 से ज़्यादा होगा, T1 से ज़्यादा होगा। तो यही केस है T1 इज इक्वल टू T3। अब हम रिप्लेस कर देंगे T1 और T3 को, और सिंप्लिसिटी के लिए हम देखिए क्या है कि बार बार में ये आपका जो N-1 अपॉन N है, ये बार बार ये टर्म आ रही है, थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो हम इसको एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं N-1 अपॉन N इज इक्वल टू K। हम इसकी जगह फॉर्मूले में N-1 अपॉन N की जगह K पुट करेंगे। तो चलिए वर्क इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए N अपॉन N-1 है तो इसको मैं 1 अपॉन K लिख सकता हूँ, बिकॉज हमने N-1 अपॉन N को K लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल है तो मैं इसको 1/K लिख सकता हूँ। MRT1 इंटू, देखिए P2 क्या है आपका, P इंटरमीडिएट PI, और P1 क्या है आपका, P लोअर की पावर N-1 अपॉन N को मैंने क्या लिख दिया, K-1 प्लस 1 अपॉन K MRT1, T3 को रिप्लेस कर दिया किससे, T1 से, इंटू P हायर बाई P इंटरमीडिएट की पावर K-1। तो अब क्या है कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क इनपुट विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट प्रेशर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम वर्क इनपुट की कंडीशन है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हम उसका क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन, इसका क्या करेंगे अभी हम डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन K MRT1 इंटू K इंटू PI की पावर K-1 अपॉन PL की पावर
के, क्योंकि पी आई का करना है तो एक पावर कम हो जाती है, प्लस 1/k इंटू एम आर टी वन इंटू माइनस ऑफ के इंटू पी हायर की पावर के अपॉन पी आई की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा इसको, ये 1/k एम आर टी वन, इसको मैं फर्दर उस साइड लेके जाऊँगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पी इंटरमीडिएट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी हायर इंटू पी lower. This is your intermediate pressure expression, but this is the one of the most important expression of this chapter कि intermediate pressure की वैल्यू क्या हो जाएगी, P higher into P lower, means आपको entry pressure given होगा, आपको delivery pressure given होगा, और आपको बोलेंगे it is a case of perfect intercooling, then what is the value of P intermediate pressure, then it is under root of P higher into P lower. P intermediate आपका क्या है, P2 और P3 जो हमने इसको नाम दिया था, P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P हायर इंटू P लोअर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो P इंटरमीडिएट होता है वो उसका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हायर एंड लोअर प्रेशर। नेक्स्ट इज नाउ P2 बाई P1। P2 को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ P1 इंटू P4, मीन्स P1 इज योर लोअर एंड P4 इज योर हाइएस्ट, डिवाइड बाई P1। इसको अंडर रूट, इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा, अंडर रूट ऑफ P4 बाई Pi इज इक्वल टू PH बाई P लोअर की पावर 1/2। सिमिलरली P4 बाई P3 इज इक्वल टू P4, P3 को रिप्लेस कर दूंगा अंडर रूट ऑफ P1 P4, इसको सोल्व करूंगा P हायर बाई P लोअर की पावर 1/2। देखिए P2 बाई P1 अलग स्टेज की प्रेशर रेशियो है, P4 बाई P3 सेकेंड स्टेज की प्रेशर रेशियो है, लेकिन जब मैंने इंटरमीडिएट मीन्स परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में देखी तो क्या आई है, ये सेम आई है। क्या आई है, सेम। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन इफ देयर आर n नंबर ऑफ स्टेजेस then the pressure ratio in each stage is equal for the perfect intercooling and minimum work input। अगर आपके पास perfect intercooling और minimum work input का केस है, आपकी स्टेजेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, n नंबर तक स्टेजेस हो, तो उनका जो भी आपकी जो प्रेशर रेशियो होगी वो इच स्टेज की क्या होगी, इक्वल होगी। हर स्टेज की प्रेशर रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बट कंडीशन क्या है, इट शुड बी परफेक्ट इंटरकूलिंग केस एंड मिनिमम वर्क इनपुट केस। Now see, for example we will take 1 to 2, then 2 to 3 intercooling, 3 to 4 compression, 4 to 5 intercooling and 5 to 6, mean it is a 3 stage compression. Now for overall pressure ratio we can write P6 by P1, P6 your delivery and P1 your entry, P6 by P1 it should be is equal to P6 by P5, P6 by P5 थर्ड स्टेज की, मल्टीप्लाइड बाई P4 by P3 सेकेंड स्टेज की, मल्टीप्लाई बाई P2 बाई P1 फर्स्ट स्टेज की। तो यहाँ से P6 बाई P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये बोला है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है अगर ये, और वर्क इनपुट मिनिमम है, तो तीनों स्टेजेस क्या होंगी, तीनों स्टेजेस की हर स्टेज की इक्वल हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P2 बाई P1 की पावर 3, बिकॉज P2 बाई P1 और P4 बाई P3 एंड P6 बाई P5 ऑल आर सेम, आई कैन राइट इट एज P2 बाई P1 की पावर 3। तो यहाँ से देखिए T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T5, T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T5, मीन्स इट इज़ ए केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो यहाँ से एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला निकल के आया है कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल प्रेशर रेशियो मेरी क्या है, P6 बाई P1, मीन्स P हायर डिवाइड बाई P लोअर इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज, इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज की पावर n, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज की पावर n। डियर बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओवरऑल प्रेशर रेशियो अगर मैं बोलता हूँ, ओवरऑल प्रेशर रेशियो क्या है आपका P6 बाई P1, मीन्स अगर 2 स्टेज है तो P4 बाई P1, मीन्स P हायर बाई P लोअर इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज। प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज क्या है, P2 बाई P1, एक स्टेज मैंने ले ली P2 बाई P1, और आप कोई भी ले सकते हो P4 बाई P3, लेकिन एक स्टेज लेके चलनी है, P2 बाई P1 की पावर n नंबर ऑफ स्टेजेस। ये ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज, अभी हम वर्क डन और देखते हैं कि अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग है आपके पास और मिनिमम वर्क इनपुट है, तो दो मेरे जो भी कंप्रेशर हमने लगाए हुए हैं उनका वर्क डन क्या आता है, कैसा वर्क डन आता है उनका, तो अभी हम वो देखते हैं। तो WC1 मीन्स फर्स्ट कंप्रेशर का या फर्स्ट सिलेंडर का वर्क डन, वो क्या है, n अपॉन n माइनस वन इंटू P1 V1 इंटू P2 बाई P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इस स्टेज का। ये क्या है, वर्क डन ऑफ ए सिंगल स्टेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन ऑफ ए सिंगल स्टेज। देखिए P1 V1 को रिप्लेस कर दूंगा MRT1, P2 आपका इंटरमीडिएट है उसको मैं पुट कर दूंगा अंडर रूट ऑफ P1 P4 बाई P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन।
तो n अपॉन n माइनस वन एम आर टी वन अंडर रूट ऑफ P4/P1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अभी देखिए n अपॉन n माइनस वन P4/P1 की पावर, देखिए अंडर रूट को मैं ऊपर पावर में ले गया 1/2 इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू एम आर टी वन। दिस इज अवर इक्वेशन ए। नाउ फॉर द सेकेंड सिलेंडर, सेकेंड कंप्रेशर, n अपॉन n माइनस वन P3V3 इंटू P4/P3 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंप्रेशर के वर्क डन के फॉर्मूले, तो मैंने उन्हीं को बस ये कि उनका सेकंड स्टेप ले लिया कि P3V3 को कॉमन लेगा और यहाँ पे P1V1 को कॉमन लेके अब मैं क्या है P3 मेरा इंटरमीडिएट है उसको मैं पुट कर दूंगा अंडर रूट ऑफ P1 P4। तो यहाँ से मेरा सेकंड जो सेकंड स्टेज का जो कंप्रेशर का वर्क डन है वो क्या आ जाएगा n अपॉन n माइनस वन P4V1 की P4/P1 की पावर 1/2 इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू एम आर टी थ्री। This is our equation B. Now for perfect intercooling के केस के लिए हमें पता है कि T1 इज इक्वल टू T3 होता है, T1 इज इक्वल टू T3 होता है। तो देखिए इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में डिफरेंस क्या है टोटल इसमें, इस T1 और T3 का। अगर यही हमारा परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में सेम है तो दोनों कंप्रेशर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों कंप्रेशर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक और अच्छा पॉइंट मिला है आपको कि आपका अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग का केस है, इफ इट इज ए केस ऑफ परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट का केस है, तो P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P हायर इंटू P लोअर, ज्योमेट्रिक मीन, एंड द वर्क डन ऑफ बोथ द कंप्रेशर्स, बोथ द सिलेंडर्स मस्ट बी सेम। नाउ in case of perfect intercooling with minimum work input, then total work done कितना होगा। now the total work done it should be equal to n into work of each stage, work done of each stage, n is the number of stages into work done by each stage। ध्यान रखना work done by each stage क्या है, work done by each stage is this। सिंगल स्टेज लेके चलनी है आपको यहाँ पे P2/P1 सिंगल स्टेज, P2/P1 सिंगल स्टेज का आपको लेके चलना है और उसको n नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वर्क डन आपका क्या आएगा, सेम है हर किसी का, जितनी भी स्टेजेस हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ फॉर्मूले का, कि अगर आपको टोटल वर्क डन पूछता है और आपसे बोलता है कि 5 नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, 6 नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, कितनी भी स्टेजेस आपको अगर वो बोल दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर n number of stages into n upon n minus 1 into mr t1 into p higher by p lower। this is your overall ratio। ध्यान रखना this is your overall ratio। p higher by p lower की पावर 1 upon n, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस, यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 अपॉन n इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये आपके लिए एक शक्तिवान है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ये। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बोलता है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग है, मिनिमम वर्क इनपुट है, तो आप टोटल वर्क डन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो स्टेजेस आपकी 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, कितनी भी स्टेजेस बोल सकते हो, बट आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि दिस अगर आप यहाँ पे लेके चलते हो P हायर बाई P लोअर, ओवरऑल प्रेशर रेशियो लेके चलते हो तो आपको यहाँ पे 1/n करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप वर्क डन ऑफ ईच स्टेज लेके चलते हो, वर्क डन ऑफ ईच स्टेज, तो आपका ये P हायर नहीं आएगा यहाँ पे आपका मीन्स, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करता हूँ तो P2/P1 आएगा, फिर उस टाइम यहाँ पे 1/n नहीं आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको कि टोटल वर्क डन आपका n इंटू एन अपॉन n माइनस वन एम आर टी वन इंटू P हायर बाई P लोअर, दिस इज योर ओवरऑल प्रेशर रेशियो। अगर यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर रेशियो लेके चल रहे हैं आप तो यहाँ पे 1/n आएगा, मीन्स n नंबर ऑफ स्टेजेस क्या है। अगर यहाँ पे आप एक स्टेज की लेके चलते हैं तो 1/n नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप ओवरऑल जनरली प्रेशर रेशियो आपको जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन होता है वो क्या गिवन होता है कि इनलेट प्रेशर इतना है और डिलीवरी प्रेशर इतना है, तो वो P हायर बाई P लोअर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसी के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ एक कुछ टर्म्स और आती हैं हमारे पास जो कि एग्जाम से पूछ ली जा सकती है कि फ्री एयर डिलीवरी, फाड़ बोलते हैं इसे, फ्री एयर डिलीवरी। नाउ ये क्या होता है, नाउ द अमाउंट ऑफ एयर डेल्ट विद इन ए गिवन टाइम by an air compressor is often referred to at free air conditions, temperature and pressure of environment। तो क्या है कि it is a delivery volume when reduced to 1 bar pressure and 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी फ्री एयर डिलीवरी की कंडीशन होनी चाहिए, आपको याद रखना है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 bar pressure and 15 डिग्री सेल्सियस। This term is used to compare the handling capacity of different compressors working under different conditions। ये क्या है, किसी भी अलग अलग कंप्रेशर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम फ्री एयर डिलीवरी को
यूज़ करते हैं, फ्री एयर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। देखिए वही है हमारा 1 2 3 4 प्रोसेस है। तो अगर मैं देखता हूँ कितनी वॉल्यूम एंट्री करी, वॉल्यूम एंटरिंग इज V1 माइनस V4, V1 माइनस V4 एंड वॉल्यूम डिलीवरी इज V2 माइनस V3। नाउ PV अपॉन MRT, नाउ मास फ्लो रेट इज P1 V1 माइनस V4 डिवाइड बाई RT1 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस V3 बाई RT2। इसको हम कंपेयर कर देंगे इसके साथ फ्री एयर डिलीवरी के साथ, PF VF अपॉन R TF, PF VF अपॉन R TF। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पिस्टन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, कि अगर मैं बात करता हूँ स्वेप्ट वॉल्यूम जो हमारी आई है, स्वेप्ट वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको वो पिस्टन का बोर और आपको स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक आपको गिवन दे के रखता है, तो वहाँ से अगर आपको स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करते हैं, वी एस इजिकल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। ये भी आपको याद रखना है, वी एस इजिकल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। हो सकता है कि आपने ये चीज़ें अपने पढ़ी हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि वी एस इजिकल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। नाउ देर आर सम, एक हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी कंप्रेशर की, बट उसके अलावा भी कुछ और एफिशिएंसीज भी जो हमारी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो कि इसमें काउंट होती हैं, तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं जनरली। नाउ फर्स्ट एफिशिएंसी इज ओवर आइसोथर्मल एफिशिएंसी, फर्स्ट एफिशिएंसी इज आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल साइकिल डिवाइड बाई एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन ऑन एयर, एक्चुअल इंडिकेटेड वर्क डन ऑन एयर। Now second is your adiabatic efficiency, adiabatic efficiency work done during adiabatic cycle divided by actual indicated work done on air। मैकेनिकल इफिशिएंसी की अगर हम बात करें, मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है कि एक्चुअल इंडिकेटेड पावर ऑफ कंप्रेशर डिवाइड बाय पावर सप्लाइड टू कंप्रेशर साफ्ट। मींस क्या है, कंप्रेसर साफ्ट पे कितनी पावर आई है और उस कंप्रेशर को कितनी मिली है, तो ये आपकी मैकेनिकल इफिशिएंसी है। नाउ ओवरऑल इफिशिएंसी इज एयर पावर सप्लाइड डिवाइड बाई पावर सप्लाइड बाई प्राइम मूवर। मीन्स कितनी आउटपुट मिला है और कितना आपको इनलेट मिला था। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, कंप्रेशर की इफ़िशियंसी। देखिए जब भी हमने वर्क डन की बात की, जब भी मैंने वर्क डन की बात की, तो मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बार कि ये देखिए आप जो आपका वर्क डन है, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेज की बात की सबको भूल जाऊँ, मैं अगर सिंगल स्टेज की बात करता हूँ, दिस इज़ योर प्रोसेस 1 2, दिस इज़ योर कंप्रेशन प्रोसेस 1 2। देखिए अभी क्वेश्चन आता है कि ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, एन के ऊपर डिपेंड करता है कि पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो एन की वैल्यू अगर 1 है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसकी वैल्यू अगर गामा है तो वो क्या है, एडिवेटिक प्रोसेस है, और उसकी वैल्यू अगर एन है, कोई भी 1 2 गामा है, तो वो क्या है आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि किस प्रोसेस के लिए जो आपका वर्क इनपुट है वो सबसे कम होता है। तो डियर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आपका वर्क होगा, वर्क इनपुट होगा, वो सबसे कम होगा, क्योंकि जो ये प्रोसेस मेरी 1 2 गई हुई है, अगर मैं आइसोथर्मल के लिए इसको ड्रॉ करूँगा तो दिस शुड बी लाइक दिस शुड बी लाइक दिस। मीन्स ये आपकी लेफ्ट, जो अभी आपकी 1 2 गई हुई है इसके लेफ्ट में जाएगी। तो आप सोच के देखिए जब ये लेफ्ट में जाएगी तो ये जो साइडेड पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन आएगा, ये आपका एरिया से उसका एरिया अंडर कर्व जो पहले, अब जो इसके अंदर एरिया आ रखा है वो पूरा ये आ रखा है, लेकिन अगर जैसे ही वो प्रोसेस आपकी इस वे से जाएगी तो ये एरिया आएगा, तो ये कुछ ना कुछ, जैसे मैंने ये साइडेड पोर्शन आपको शो कर रखा है सेविंग इन वर्क, तो ये भी सेविंग इन वर्क आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो मिनिमम वर्क इनपुट देता है आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में मिनिमम वर्क इनपुट होता है। तो ये था हमारा मल्टी स्टेज कंप्रेशन का, और इस पॉइंट पे आके हमारा ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। और इसी के जो आज मैंने डेरिवेशन कराया है, इसी के अंदर आपसे 2 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो यही क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि जो आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में जो इंटरमीडिएट प्रेशर है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो वो पी आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी हायर पी लोअर। और एक कई बार आपसे पूछ लेता है ये कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो क्या है। ध्यान रखना, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज की पावर एन, प्रेशर रेशियो ईच स्टेज की पावर एन। और कई बार आपसे प्रूफ करने के लिए बोल देता है कि प्रूफ करो कि परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में जितनी भी स्टेजेस हों सभी का जो वर्क ऑफ कंप्रेशर है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैं फिर आपको एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, इस शक्तिमान को आपने याद रखना है, इस शक्तिमान को याद रखना है। यहाँ पे अगर 1/n आप अगर ओवरऑल प्रेशर रेशियो लेके चल रहे हैं तो ये 1/n आएगा। और वर्क ऑफ ईच स्टेज का आप वर्क डन आप ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो। या फिर इसका मैं और सिंपल अगर फॉर्म आपको देना चाहूँ तो ये रही वो आपकी सिंपल फॉर्म कि n/n-1 mRT1 इंटू P2/P1 की पावर n-1/n-1।
इससे भी सिंपल फॉर्म ये रही आपकी प्रोसेस 1 2 n/n-1 P2V2 - P1 V1। तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। आई होप कि आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी हम फर्दर देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इसका डील करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज किए और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।